14.5 साल दलित महिला जो है कम जीती है एक सवर्णा महिला से, एक रिसर्च करता है यूएन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 14.5 साल एक दलित महिला कम जीती है। लेकिन ये उनके लिए मामला नहीं है। उनका जब लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो कहते हैं कि इस समय जो सरकार है, जो इस समय जो माहौल है उसमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे लिए तो कभी रहा ही नहीं, क्योंकि ये सरकार तो अभी आई है, लेकिन इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उसमें भी हमें कोई आज़ादी नहीं मिली। हमारे लिए तो कोई स्पीच जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच रही नहीं, तो हमारे लिए तो तब भी वही हालात थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी मीडिया में कहाँ है कोई दलित, कहाँ है कोई आदिवासी, क्योंकि आज भी जो है एडिटोरियल पोस्ट पर नहीं रहा। हमारे साथ अनिल चमरिया सर है, उन्होंने 2006 में ही रिसर्च कर दिया था। उन्होंने जब बताया था रिसर्च के दौरान कि कोई प्रिंट में, टीवी में या डिजिटल में भी कोई भी एडिटोरियल पोस्ट पर कोई भी दलित आदिवासी नहीं रहा है। वही जब लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो कहते हैं कि इस समय जो सरकार है, जो इस समय जो माहौल है उसमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे लिए तो कभी रहा ही नहीं, क्योंकि ये सरकार तो अभी आई है, लेकिन इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उसमें भी हमें कोई आज़ादी नहीं मिली। हमारे लिए तो कोई स्पीच जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच रही नहीं, तो हमारे लिए तो तब भी वही हालात थे। खैर, हम लोग आज बात कर रहे हैं और जिस तरह की दस्ता काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे मुद्दों पे काम करता है, सोशल इशू उठाता है और उन मुद्दों को उठाता है जिससे सच में जो सरकार पर प्रभाव डालती है, सोसाइटी में प्रभाव डालती है। और इस तरह की पत्रकारिता की इस समय बहुत ज़रूरत है। और खैर, ये तो 1920 में बाबा साहिब ने भी जब शुरू किया था मूक नायक, बाबा साहिब ने जब मूक नायक शुरू किया था, तो उसकी भी वही वजह थी जो आज देखी गई है। आज भी सेम वही वजह है कि उस समय जो सोसाइटी थी, उस समय जो समाज था, उसमें जो दलित आदिवासियों के मुद्दे थे, जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी थी, उनके मुद्दे सामने नहीं आ पा रहे थे, उनके मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही थी। और इसी वजह से बाबा साहिब ने भी मूक नायक की शुरुआत की। और जब हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की दलितों की स्थिति रही होगी, तो वो वही स्थिति है कि जो आज है। आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी मीडिया में कहाँ है कोई दलित, कहाँ है कोई आदिवासी, क्योंकि आज भी जो है एडिटोरियल पोस्ट पर नहीं रहा। हमारे साथ अनिल चमरिया सर है, उन्होंने 2006 में ही रिसर्च कर दिया था। उन्होंने जब बताया था रिसर्च के दौरान कि कोई प्रिंट में, टीवी में या डिजिटल में भी कोई भी एडिटोरियल पोस्ट पर कोई भी दलित आदिवासी नहीं रहा है। वही सारी चीज़ें हम लोग लगातार रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सफेम की रिपोर्ट हो 2019 में, चाहे वो अभी की रिपोर्ट हो, तो 2019 में भी वही सारी चीज़ें रही। और इसी वजह से हम लोगों को भी मूक नायक की शुरुआत करनी पड़ी। इसी वजह से हम लोग भी चाहते थे कि जो अभी जो माहौल चल रहा है, वो अभी भी एक तरफा बात हो रही है। हम अगर जिस मीडिया की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो टीवी मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसमें भी बात एक ही तरह की होती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक ही तरह का काम करते हैं और एक ही तरह की विचारधारा भी वही रखते हैं। तो इसलिए मूक नायक की शुरुआत जो है हमने भी 2021 में की थी। और शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहले हम लोगों ने, मैं अनिल चमरिया सर का शुक्रिया भी करना चाहूँगी, क्योंकि नाम जो है हम लोगों ने सजेशन वहीं से लिया था कि मूक नायक हम लोग नाम तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं इसका कोई कॉपीराइट का तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से हमें समझाया था कि मूक नायक पर पहले तो बाबा साहिब का कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है वो उन तक नहीं सीमित है। उन्होंने कभी भी अपनी कोई संपत्ति अपने तक सीमित नहीं रखी। और दूसरा, मूक नायक फिर भी हम लोगों को डर था कहीं फिर भी कोई ऐसा हो कि कहीं मूक नायक का फिर भी कुछ ना कर दे। और मूक नायक का हम लोग डोमेन लेना शुरू कर रहे थे, तो डोमेन भी हमें नहीं मिला मूक नायक, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र और कई जगह जो है मूक नायक के नाम से कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमें मिला नहीं। तो फिर हम लोगों ने फिर सबको कॉल किया कि सर हम मूक नायक तो मिल नहीं रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करनी होगी। तो हमने द मूक नायक लगाया। तो फिर सबको कॉल किया, कहीं द लगाने से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसका नाम तो नहीं बिगड़ जाएगा। तो सर ने कहा मीना द बेहिचक लगा दो, क्योंकि द लगाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वही मूक नायक है जो बाबा साहेब उनसे भी। तो हम लोग ऐसा ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबके प्यार से मूक नायक को जो है सफलता मिलती भी जा रही है। क्योंकि इस समय अगर हम लोग देखें, जो हम लोग मैंने शुरुआत वो इसी वजह से की थी, क्योंकि
मैंने भी काम किया है, कई जगह काम किया है, इवन अल्टरनेटिव मीडिया में भी काम किया है। तो अल्टरनेटिव मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सभी जगह एक जैसे लोग हैं। अल्टरनेटिव मीडिया भी तब शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि अच्छा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है एक जैसा काम कर रहा है, वो एक प्रो कॉपी का काम कर रहा है, तो उन्होंने अल्टरनेटिव मीडिया शुरू किया। अब अल्टरनेटिव मीडिया में भी देखने की जरूरत है कि उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी एक ही तरह के लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो एडिटोरियल पोस्ट में है सवरना ही है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आप बात कर रहे हो, मुद्दों पे बात कर रहे हो, हमारे मुद्दों पे, लेकिन हमारे ही लोग नहीं है वहाँ पर। तो ये तो बड़ा अजीब होगा। उन्होंने अल्टरनेटिव मीडिया दिया, तो मैंने वहाँ पर भी काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी जो है उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिला। और फिर कुछ जगह बहुजन मीडिया में भी काम किया, तो बहुजन मीडिया में भी मुझे एक कमी दिखाई दी। बाबा साहेब ने जब शुरू किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब भी कोई काम शुरू करते थे तो सबसे पहले महिलाओं को आगे रखते थे, लेकिन मीडिया में आज भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। दलित आदिवासी महिलाएं दिखाई नहीं देती, एडिटोरियल पोस्ट में बहुत कम दिखाई देती हैं। तो क्या वजह है कि वो आ ही नहीं पाई? जब हम लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात करते हैं तो महिलाएं तो अपने आप में बहुत पीछे हैं। वो तो मतलब एक ऐसे पायदान पे खड़ी है जिन तक किसी की नजर भी नहीं पहुंचती। तो वो कभी मुझे दिखाई दी और फिर हम लोगों ने मूवमेंट की शुरुआत कर दी। मैंने कहा जब जिसके नाम से, जिस विचारधारा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम लोग आइडियल मान रहे हैं, वही वो चीज़ कमी है उसमें, तो क्यों ना मूवमेंट की शुरुआत की जाए। और वो एक महिला शुरू करेगी, तो फिर हम लोगों ने उसको शुरू किया और बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी। कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम वो एक गुस्से में भी शुरू किया था, क्योंकि उस समय जो मौके नहीं मिल रहे थे लिखने का, लेकिन वो एक पैशन था, काम करना था, सब मुझे एकदम प्रूव करना था कि हम लोग भी काम कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग जो है जब आप मीडिया में जाते हैं तो आपको मेरिट के आधार पर जो है पीछे धकेल दिया जाता है। तो मुझे वो प्रूव भी करना था कि मेरिट कुछ नहीं होता, अगर आपके पास एक सरनेम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रूव करना था, वो एक गुस्से में उस समय मूवमेंट की शुरुआत की। 2 साल हो गए हैं। 31 जनवरी को ही मैंने शुरू किया था, जिस समय बाबा साहेब ने शुरू किया था। 1920 में शुरू किया था, तो मैंने 2021 में शुरू किया था। तो 2 साल हो गए हैं। लेकिन आज जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है तो पहले तो मुझे मतलब इस खुशी को जाहिर करना चाहूँगी कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ही हमें शामिल कर लिया, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े मीडिया जो है शामिल हुए थे। और तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी कि 2 साल के अंदर ही ऑक्सफैम ने जो है हमें शामिल किया। लेकिन उसके बाद चौंकाने वाली बात ये आई कि पहली बार आज़ादी के, क्योंकि 75 साल से ज़्यादा मैं आज़ाद हूँ, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मीडिया में डाइवर्सिटी देखी गई तो वो मूक नायक था। तो ये जब मैंने देखा कि हम एक छोटी सी टीम के साथ वो डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पर दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, सभी तरह के इवन क्वीयर कम्युनिटी के लोगों को भी हम लोग जब शामिल कर सकते हैं छोटी सी टीम में, तो जो बड़े संस्थान हैं जिनके पास सैकड़ों लोगों की टीम है, वो क्यों नहीं शामिल कर पाए? तो क्या वजह रही वो कि उन्होंने कभी शामिल करने की कोशिश ही नहीं रखी, या कौन सा वो फिल्टर था कि वो फिल्टर जैसे ही वो जो कास्ट देखते हैं वो पीछे धकेल देते हैं और वहाँ पर कोई नहीं? तो मैं कई जगह सवाल भी करती हूँ अल्टरनेटिव मीडिया में, जब मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पर भी सवाल करती हूँ कि आप लोग बात तो करते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप लोगों की मीडिया में भी वो फिल्टर लगा हुआ है कि दलित आदिवासी आ ही नहीं रहे हैं? तो उनका एक बड़ा बचकाना सा, मुझे लगता है कि बड़ा बचकाना सा तर्क भी आता है कि CV नहीं आते हैं, या हम अभी तो क्या कहते हैं दलित आदिवासी आना शुरू किए हैं। तो सोचिए वो एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं कि अभी तक आपकी नज़र में कोई आया ही नहीं दलित आदिवासी जो इस काबिल रहे कि वो एडिटोरियल पोस्ट पर रहे। वो इस तरह से एकदम बचकाना हरकत के साथ जो है उसको खारिज कर देते हैं। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात होती है, लेकिन फिर भी मैं उस बात को वहाँ रखती हूँ ताकि सबके सामने वो बात जाए, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जो है रिकॉग्नाइज करे, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को पहचाने। और ऐसा होता भी है, जो है ऐसी भरी सभा में जो है माफ़ी भी मांगी गई मुझसे कि हाँ हम लोगों से ये गलती हुई है। तो वो सारी चीज़ें हमें लगातार करनी होगी, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सच बताएं तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे सरकार बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारें आई गई हैं, हमारी स्थिति वही की वही है। सरकारें कितनी आती जाती है, क्या दलित आदिवासियों की स्थिति बदली? आज तक नहीं बदली, क्योंकि वो तो वही की वही है। तो मुझे सरकारों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग काम करते हैं सोशल इशू पे। जैसे किसी के घर में बिजली आ जाए, किसी को पीने का पानी मिल जाए, या क्या कहते हैं किसी की FIR ही लिख जाए, क्योंकि
आप भी जानते हैं कि जब SC/ST एक्ट मामले होते हैं तो FIR तक नहीं लिखी जाती है। इसकी तो मैं खुद भुगतोगी हूँ। तो जो दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो सकता है तो कहीं भी चोट तो नहीं लगी है। ठीक है, अच्छा। तो मैं खुद भुगतोगी हूँ, तो FIR तक नहीं लिखी जाती है। तो हम लोग बस ऐसे छोटे छोटे मामले उठाते हैं जिनकी वजह से अगर हमारे यहाँ पर रिपोर्ट होने से उनकी FIR तक हो जाती है तो मेरे लिए उपलब्धि है। तो कुछ जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो मैं कुछ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो मूक नायक में होने की वजह से कई सारे ऐसे बहुत सारी हैं अब तो, लेकिन कुछ ही मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जैसे बरेली में हम जब UP इलेक्शन कवर करने गए थे, हमारी टीम जब वहाँ पर गई थी, तो बरेली का एक ऐसा हिस्सा भी था जहाँ पे दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा थी और वहाँ पर आज तक लाइट ही नहीं पहुँची थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम लोग जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग मतलब कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, चाँद पर पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर बिजली ही नहीं पहुँची थी। उन्होंने आज तक बिजली देखी ही नहीं थी। उनके बूढ़े बुजुर्ग थे वहाँ पर, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बिजली देखी ही नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ पर जब मूक नायक पहुँचा और मूक नायक ने रिपोर्ट की तो बिजली विभाग का पूरे सोशल मीडिया पर उनका क्या कहते हैं वो रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर बिजली पहुँच जाएगी। तो हम इस तरह के चेंजेस करना चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चेंजेस है। एक बार बिजली आ गई तो ऐसा नहीं है ना कि वो वापस चली जाएगी। तो सरकार बदलने से तो हमारा कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही जैसे आपने नांगल केस भी देखा होगा, नांगल में जो दिल्ली कैंट का मामला था, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। दिल्ली में बड़े से बड़ा मीडिया, से कौन सा मीडिया है जो वहाँ पर नहीं मौजूद है? ठीक है, कई सारे NGOs हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन दिल्ली कैंट में जब 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता। सोचिए, क्योंकि वो बच्ची जो है दलित थी, वाल्मीकि समाज से थी, तो जाति देखकर वहाँ पर कोई मीडिया ही नहीं पहुँचा। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर जब मूक नायक पहुँचा तो दूसरे मीडिया की हमने मजबूरी बना दी उस मामले को उठाने की। और ना केवल वो देश में मामला उठा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वो मामला बना। तो उस ऐसे मामले हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं। हाथरस केस आपने देखा होगा कि कैसे जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें आया। मतलब पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया आया ही नहीं था, छोटे छोटे यूट्यूब जो थे उन्होंने उस मामले को उठाने की कोशिश की और बाद में जब मेन स्ट्रीम मीडिया आया तो उसको किस तरह से मामले को उसने खराब कर दिया। कभी उसको नक्सलवादी बता दिया भाभी को, कभी कुछ बता दिया, उस मामले को पूरा बिगाड़ने की कोशिश की। वो तो मैं हाथरस फैमिली का मतलब मैं कहना चाहूँगी, उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहूँगी कि वो आज तक अपने उस बयान पर टिके हुए हैं। अच्छों को मैंने हिलते हुए देखा है और अभी हाल ही में वो जो सुनवाई है पूरी हो चुकी है। अब उसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है हाथरस केस में। मैं खुद वहाँ उस गांव में गई हूँ और वो पूरा जो है एक मतलब पूरा जो सवर्णों का पूरा गांव है और वहाँ पे बस एक फैमिली दलितों की है, वो एक अकेली फैमिली है और वहाँ पे पूरा CRPF है। घर के बाहर आप मिल भी नहीं सकते उनसे जब तक कोई परमिशन ना हो। तो वो इस तरह से जो डर के साए में रह रहे हैं, इस डर के साए में मतलब उनको रहना चाहिए जिन्होंने वो रेप किया था, जिन्होंने ये घटना की थी, लेकिन डर कौन रहा है? जिनके साथ ये हुआ है। तो इस तरह से जो दलितों की, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे भी जो दलितों की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे आप कितना भी कह लीजिए कि आज जो है देश में अब इस समय जो है क्या कहते हैं, अब कास्टिज़म नहीं है, शहरों में कास्टिज़म नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं या सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। क्योंकि हम जब इस तरह के मामले उठाते हैं तो मुझे ही कह दिया जाता है कि आप ही सबसे ज़्यादा कास्टिज़म फैला रही हैं, जबकि मैं वो मुद्दे उठा रही हूँ। मैं कहीं किसी की लिंचिंग करने नहीं जा रही जात के नाम पर, मैं किसी को मूंछ रखने से नहीं मारने जा रही। आप राजस्थान में देखिए, पानी छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। उस कवर करने पर भी हम लोगों को जो है इस तरह से कास्टिस्ट कर दिया जाता है कि हम लोग ही उस चीज़ को, उस सोसाइटी में उस कास्ट सिस्टम को बनाए रख रहे हैं या उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं। जबकि इस तरह के मामले तो हमेशा होते रहे हैं और मीडिया जो है उसको दिखाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि अभी तक एक तरफ का ही मीडिया काम कर रहा था। अब जो इस तरह के मीडिया आ रहे हैं वो इस तरह के मामले लेकर आ रहे हैं ताकि देश में दिखाई दे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह के जो मामले लेकर आ रहे हैं, चाहे वो दस्तक हो, चाहे मूक नायक हो, चाहे और जो मीडिया इस तरह का काम कर रही है, वो सोसाइटी में काम हो रहा है। आप सोसाइटी में जब काम हो रहा है तो आप शीशे को कितना भी तोड़ लीजिए, ठीक
ठीक है, तो शीशे को तोड़ने से सूरत नहीं बदलेगी ना, सूरत जब आपकी खुद बदलेगी तो शीशे में खुद वो झलक दिखाई दे जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, शीशे को तोड़ो, शीशे को तोड़ो, शीशा ही जो है सबको हकीकत दिखा रहा है। तो वो हम लोग कोशिश, वो जो समाज में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और महिलाओं की स्थिति तो और भी बुरी है मीडिया में, क्योंकि आप कुछ पुरुष को तो देख लेंगे लेकिन वो भी छोटी मोटी पोस्ट पर ही देखेंगे और जो मीडिया है, लेकिन महिलाएं तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल है ही नहीं। और जिसमें आदिवासी तो एक तरह से बैन है, आदिवासी तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, तो वो तो है ही नहीं। सोचिए उनके लिए वो एक मुद्दा ही नहीं है। जहाँ पर क्या कहते हैं 14.5 साल दलित महिला जो है कम जीती है एक सवर्णा महिला से, एक ही रिसर्च कहता है, यूएन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 14.5 साल एक दलित महिला कम जीती है। लेकिन ये उनके लिए मामला नहीं है, उनके लिए दूसरे मामले हैं। आप देखिए जो इस समय मीडिया में क्या हो रहा है, आप धर्म के नाम पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा संभाल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि हमारे मुद्दे छिप जाएं। दलित आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो मुद्दे छुप जाएं, शिक्षा के मुद्दे छुप जाएं, रोजगार के मुद्दे जो हैं ये सारी चीज़ें छुप जाएं। तो महिलाओं की स्थिति तो और ही कम है। और सीमा जी के बारे में भी मुझे बहुत लेट पता चला कि वो भी एक पत्रिका की संपादक हैं और 20 साल से चला रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हाँ, इसका भी अफसोस है कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में लेट पता चला, क्योंकि महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर हम दलित महिलाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती हैं। सिर्फ एक दलित महिला एडिटर के नाम के जब बात आती है तो खबर लहरिया है, खबर लहरिया की बात आती है कि उनकी संपादक जो है, और उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। वो भी जो है नेशनल मीडिया में अभी नहीं पहुँचे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नेशनल मीडिया में पहुँचाने की कोशिश करें और उसको नेशनल मीडिया में पहुंचाने की कोशिश करें और पूरे देश भर से इस तरह के मुद्दे लेकर आए जो अभी तक सामने नहीं आते हैं। इसी ओर हमारा काम है और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा तो मूक नायक दस्तक जैसे काम है आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।